नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीएजी की क्लासेज यूट्यूब चैनल में। चलिए दोस्तों, भारतीय संविधान की एमसीक्यू की सीरीज में आज का आपका टॉपिक है भारतीय संसद। भारतीय संसद से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन्हें आज हम एमसीक्यू में कवर करेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा के नाम से, संसद के नाम से, राज्यसभा के नाम से या प्रतिनिधि सभा के नाम से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, संसद के नाम से। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? एक, दो, तीन या चार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, दो सदन। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, उपरोक्त दोनों को या इनमें से किसी को नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा को। अगला प्रश्न है, संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद का स्थायी सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा एवं लोकसभा के द्वारा, लोकसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82 या अनुच्छेद 117? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के तीन अंग होते हैं। इनमें से एक अंग लोकसभा, दूसरा अंग राज्यसभा एवं तीसरा अंग है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो दो सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 79 में, अनुच्छेद 80 में या अनुच्छेद 85 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 79 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा भारतीय जनता की एक प्रतिनिधि सभा है, राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेताओं से या भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न है, संसद के कितने सत्र होते हैं? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र या उपरोक्त सभी? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? एक माह की, 3 माह की, 6 माह की या 12 माह की? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 माह की। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक में, वित्त विधेयक में, साधारण विधेयक में या भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, साधारण विधेयक में। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो इसका समाधान कौन करता है? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद का संयुक्त सत्र या उच्चतम न्यायालय? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, संसद का संयुक्त सत्र। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अगला प्रश्न है, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? हाँ, कभी नहीं, यदि संसद ऐसा चाहे या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति?
सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है दोनों सदनों के कुल सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा, दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाता सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा, या दोनों सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा की इच्छानुसार पारित होगा, राज्यसभा की इच्छानुसार पारित होता है, या संयुक्त अधिवेशन में फैसला होगा, या प्रस्ताव गिर जाएगा? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी प्रस्ताव गिर जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों पर का गिलोटिन किया जाना? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए शून्यकाल। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिनों तक, 90 दिनों तक, 120 दिनों तक या 150 दिनों तक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 60 दिनों तक। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 2 बार। अगला प्रश्न है, निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी संविधान संशोधन विधेयक। अगला प्रश्न है, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए संसद। अगला प्रश्न है, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10वां भाग, 1/6 भाग, 1/4वां भाग या 1/3वां भाग? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 1/10वां भाग। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपतीय सरकार? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? न्यायपालिका के, विधानपालिका के, चुनाव आयोग के या संघ लोक सेवा आयोग के? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर है न्यायपालिका के। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ था? 1980 में, 1989 में, 1991 में या 1977 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1989 में। अगला प्रश्न है, भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में या 1947 में? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी 1927 में। अगला प्रश्न है, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 25 जनवरी 1950, 31 दिसंबर 1950, 17 अप्रैल 1952 या 18 सितंबर 1951 तक? सही आंसर इसका 17 अप्रैल 1952 ऑप्शन नंबर सी अस्थायी संसद अस्तित्व में रही थी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।